हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सखी क्रोशेट। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और सुंदर सा थाल कवर। ये दिखने में बहुत सुंदर है और बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। आप बहुत कम समय में इसको बना सकती हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जिन्होंने अभी अभी क्रोशे चलाना सीखा है वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, वरना आप भूल जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको इसे किस तरह से बनाना है ताकि आपके वर्क में ना खिंचाव आए और ना ही इसमें ढील पड़े। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 14 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और 3 प्लाई की वूल ली है। वर्क स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में से हमने एक लूप बनाया। लूप लेकर यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी लूप के अंदर हम 15 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसी लूप के अंदर से हम बनाते जाएंगे। देखिए, यहीं से धागा लिया और डबल क्रोशिया बनाए। एक हमारी 3 की चेन हो जाएगी, एक डबल क्रोशिया ये हो गया। उसके बाद हम 15 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो इस रिंग के अंदर हमारे पास कुल 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। वर्क करते हैं कंप्लीट। हमने यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस धागे को खींच लेंगे और ये सर्किल कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पर 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे। देखिए, सेकेंड राउंड के लिए 1 2 और 3 चेन ली और नेक्स्ट स्टिच के अंदर नेक्स्ट जो चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी चेन के अंदर दूसरा। फर्स्ट हमारी 3 की चेन, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में हमने 2 बार बनाया, नेक्स्ट चेन में 1 बार, नेक्स्ट में 2 बार, हर सेकंड चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने एक चेन में 1 और एक चेन में 2, यानी हर दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ लास्ट तक आ गए। यहाँ पर हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाया और इस लास्ट चेन के अंदर अब 2 बार बनाएंगे, एक और इसी जगह पर दूसरा डबल क्रोशिया। अब यहाँ थर्ड चेन के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे कि हमारा ये सर्कल बनकर तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। इसी जगह पर अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे धागा इसको खींच दिया तो ये हमारा स्टार्ट हो गया था। अब 1 2 और 3 चेन ली, ये हमारा एक डबल क्रोशिया की हाइट हो गई। इसके बाद हम 3 चेन और लेंगे और इसी जगह पर जहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया था वहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा एक वी स्टिच हो गया। इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ 1 और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन लेकर इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, इस तरह से फिर से एक चेन लेंगे और 1 और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन के अंदर वी स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 बार चेन बनाएंगे। 3 बार चेन बनाकर इसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे और एक चेन लेंगे। तो देखिए, हम हर
थर्ड चेन के अंदर एक वी स्टिच बना रहे हैं और वी स्टिच, दो वी स्टिच के बीच में एक चेन लेते हैं। इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। यहाँ अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर एक चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर एक और दो चेन स्किप करने के बाद हमारा फर्स्ट वाला वी स्टिच आता है। इसकी थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। अब हम यहाँ वी स्टिच के अंदर नया धागा ज्वाइन करेंगे। एक स्लिप स्टिच बनाया और इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया भी बना देंगे। ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया यहाँ पर। अब एक, दो और तीन चेन बनाइए, हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। अब हम इसी वी स्पेस के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन डबल क्रोशिया को हम पूरा नहीं करेंगे। देखिए सिर्फ हमने दो ही धागे निकाले और इस एक लूप को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। फिर से धागा लेंगे, धागा लेकर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए दो धागा छोड़ देंगे, लेकिन एक को वैसे ही रहने देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर तीन लूप हो गए, तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर तीन चेन लेंगे, एक, दो और तीन चेन लेने के बाद इसी जगह पर हम इसी तरह से पत्ती बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसे पूरा नहीं करेंगे। एक बार, दो बार और तीन बार। हर बार हमने डबल क्रोशिया को पूरा नहीं किया और इन चारों लूप को एक साथ निकाल देते हैं। फिर से हम तीन चेन लेते हैं और नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर, नेक्स्ट जो वी स्टिच है, इस वी स्टिच के अंदर हम फिर से इसी तरह से बनाते हैं, डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसे पूरा नहीं करेंगे। एक बार, दो बार और तीन बार। तो हमारे पास चार लूप हो जाते हैं, चारों को हम एक साथ निकाल देते हैं। फिर से तीन चेन लेंगे और इसी जगह पर हम एक पत्ती और बनाते हैं, एक, दो और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से। फिर से हम तीन चेन लेंगे, एक, दो और तीन चेन लेने के बाद नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर इसी तरह से एक पत्ती बनाएंगे, डबल क्रोशिया, लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं। दो बार और तीन बार और चारों लूप को एक साथ निकाल दिया। फिर एक, दो और तीन चेन ली। फिर से इसी लूप के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाकर पत्ती बनाएंगे। हर लूप के अंदर, हर वी स्टिच के अंदर हम दो पत्ती बनाएंगे और दोनों के बीच में हम तीन का स्पेस रखेंगे, तीन चेन का, और दो वी स्टिच के बीच में दो पत्तियां बनाएंगे हम, इनके बीच में भी हम तीन का स्पेस लेंगे। फिर से तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेकर नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर हम पत्ती बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया, लेकिन उसे पूरा नहीं करेंगे और सभी लूप्स को एक साथ निकाल देते हैं। फिर तीन चेन लेंगे और इसी स्पेस के अंदर हम फिर से अपना वर्क करते हैं। इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। यहाँ पर तीन की चेन लेंगे, एक, दो, तीन बार चेन लेने के बाद यहाँ पर एक, दो, तीन, थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पर इस स्पेस तक आएंगे। देखिए यहाँ जो दो पत्तियों के बीच का स्पेस है, स्लिप स्टिच बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ फिर से हम अपना वाइट धागा स्टार्ट करेंगे। इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, धागा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर एक, दो और तीन चेन ली।
इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 और 3, कुल हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट जो 3 का स्पेस है वहाँ पर भी हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, 2 बार बनाया, 3 और ये 4, यहाँ पर भी हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाया। हर 3 की चेन के स्पेस के अंदर हम 4-4 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने 4 बनाया। हर स्पेस के अंदर हम 4-4 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को पूरा करते हैं। राउंड के लास्ट में आ गए हम। यहाँ पर अब हम थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम 3 की चेन लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर से एक बार और फोर्थ के अंदर हम 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। देखिए, फर्स्ट में एक बार, सेकंड में एक बार, थर्ड में एक बार, यानी हमने 3 चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाया और फोर्थ चेन के अंदर हमने 2 बार बनाया। यहाँ हम हर फोर्थ चेन के अंदर इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट में एक बार, फिर से एक बार। अब यहाँ फोर्थ चेन है, यहाँ पर फोर्थ में हम इंक्रीज़ करेंगे, तो इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, 3 और फोर्थ चेन के अंदर 2 बार। हर फोर्थ चेन के अंदर हमें इंक्रीज़ करना है। देखिए, 1, 2, 3 और फोर्थ में इंक्रीज़ किया है। फिर यहाँ पर 1, 2, 3, फिर फोर्थ में इंक्रीज़ है, 1, 2, 3 और फोर्थ के अंदर हमने 2 बार बनाए। राउंड पूरा करते हैं। राउंड के एंड में आ गए हम। यहाँ पर लास्ट में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ राउंड को हम थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट राउंड के लिए 3 की चेन लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर से एक बार, नेक्स्ट में फिर से एक बार। अब यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिफ्थ के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे, 1 और इसी चेन के अंदर हम दूसरा डबल क्रोशिया बना देंगे, यानी फिफ्थ चेन में हमने इंक्रीज़ किया है। फिर से हम 4 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिफ्थ के अंदर हम 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड कंप्लीट करने के बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ थर्ड चेन में। अब यहाँ पर हम नया धागा ज्वाइन करेंगे। ग्रीन कलर का धागा हमने यहाँ पे अटैच किया स्लिप स्टिच से। इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पर धागा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ 1, 2 और 3 चेन बनाई, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 3 चेन और बनाएंगे और इसी जगह पर यानी इसी चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। इस तरह से हमारा ये वी स्टिच बन गया एक। इसके बाद 1, 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और 3 चेन ली और इसी जगह पर इसी चेन में हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे।
फिर से 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन के अंदर एक वी स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। पूरा करके दिखाती हूँ आपको। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर फिर से हम वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच बनाने के बाद 1 2 और 3 यानी अब हम जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था वी स्टिच उसकी थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। अब यहीं पर फिर से हम अपना धागा चेंज करेंगे। वी स्टिच के अंदर जिस तरह से हमने ये वाला राउंड बनाया था, जो हमने पत्तियां बनाई थी, कलियां बनाई थी, उसी तरह से अब यहाँ पर फिर से बनाएंगे। स्लिप स्टिच से धागा ज्वाइन किया और यहाँ 1 2 और 3 ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से बनाएंगे एक बार, लेकिन डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करेंगे। अब तीनों धागों को हम एक साथ निकाल देते हैं। फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर यानी इसी वी स्टिच के अंदर हम फिर से इसी तरह से एक पत्ती बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया लेकिन उसे पूरा नहीं किया, 2 बार बनाया और 3 बार। इन सभी धागों को, इन सभी लूप्स को एक साथ निकाल देते हैं। फिर से हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर फिर से इसी तरह से पत्ती बनाएंगे। 1 2 और 3 बार बनाने के बाद सभी लूप्स को एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी वी स्टिच के अंदर हम एक पत्ती और बना देते हैं। 3 बार डबल क्रोशिया बनाया लेकिन तीनों को ही हमने कंप्लीट नहीं किया था। और अब इन सभी लूप्स को एक साथ बाहर निकाल देते हैं। फिर से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर इसी तरह से पत्ती की कली बनाएंगे। तीन चेन और इसी तरह से यहाँ पर एक पत्ती हम और बना देंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन तीनों को ही हम कंप्लीट नहीं करेंगे और फिर एक साथ इन सभी लूप्स को बाहर निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर थर्ड चेन के अंदर जो हमने फर्स्ट 3 की चेन का जो डबल क्रोशिया बनाया था उसकी थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। फिर स्लिप स्टिच से ही आगे बढ़ेंगे और इस होल तक आ जाएंगे। देखिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर अब हम वापस वाइट धागा यूज़ करेंगे। वाइट कलर का धागा हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। अब इसी जगह पर हम एक स्लिप स्टिच और बनाएंगे। फिर 1 2 और 3 चेन बनाई। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया और बना देंगे, तो यहाँ पर 2 हो गए। नेक्स्ट जो 2 पत्तियों के यानी 2 कलियों के बीच का जो स्पेस है वहाँ पर हम 3 बार बनाएंगे। 1 2 और 3। फिर 2 पत्तियों के बीच में यानी कली के बीच के अंदर हम 2 बार बनाएंगे।
और कली, 2 कलियों के बीच में देखिए 2 कलियों के बीच में हम 3 डबल क्रोशिया और कली के बीच में 2 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं और यहाँ 3, फिर से 2। अब यहाँ हम 2 कलियों के बीच में 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और कली में 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड के लास्ट में आ गए अब यहाँ पर देखिए 2 पत्तियों के बीच में यानी कली के बीच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और 2 कलियों के बीच का जो स्पेस है वहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ जो फर्स्ट हमने 3 की चेन बनाई थी वहाँ पर 3rd चेन के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम 3 की चेन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस राउंड में हम हर 8 डबल क्रोशिया के बाद में इंक्रीज़ करेंगे। तो हम 7 बना लेंगे। 3 4 5 6 7 हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ पर। इसके बाद अब 8th चेन के अंदर यानी यहाँ अब हम इंक्रीज़ करेंगे तो 2 बनाएंगे। सेम प्लेस पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। नेक्स्ट फिर 7 बार एक एक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 8th वाले के अंदर यानी 8वें डबल क्रोशिया के अंदर हम 2 बार बनाकर इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके सर्कल के अंदर आपके घेर में झोल आ रहा है तो आप 9 डबल क्रोशिया के बाद, अभी 7 के बाद हमने इंक्रीज़ किया है तो आप 8 के बाद 9th नंबर वाले डबल क्रोशिया में इंक्रीज़ करें। अगर खिंचाव आ रहा है तो आप 6 के बाद इंक्रीज़ कर लें। आप उस हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकती हैं। राउंड को कंप्लीट करते हैं। राउंड के लास्ट में पहुंच गए। अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया मेरे कम पड़ा है। देखिए यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर 7th के अंदर इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक चेन मुझे कम पड़ रही है। 1 2 और 3 यहाँ 3rd चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इस राउंड के अंदर हम कोई भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके खिंचाव आ रहा है, आपके वर्क में अगर खिंचाव आ रहा है तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। हर चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ पर लास्ट तक पहुँच जाएंगे। कंप्लीट करते हैं इसको। ये राउंड हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। इसको अब ज्वाइन कर देंगे। 3rd चेन के अंदर स्लिप स्टिच से इसको हमने ज्वाइन किया। अब यहाँ फिर से हम ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। .
यहीं पर इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। धागा स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ पे 1 2 और 3 चेन ली, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हाइट हो गई। इसके बाद 3 चेन और लेंगे और सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर ये एक वी स्टिच बना दिया। नेक्स्ट वी के लिए हम 1 और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन के अंदर फिर से वी स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन ली और सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन के अंदर वी स्टिच बनाएंगे। दो चेन स्किप करके हर थर्ड चेन के अंदर वी स्टिच बनाते हुए हम इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। राउंड कंप्लीट कर लिया, इसके लास्ट में आ गए अपने। अब यहाँ पर 1 2 और थर्ड में जो हमने बनाया हुआ था वी स्टिच, इसकी थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। यहाँ पर फिर से धागा चेंज करेंगे। वी स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच से धागा ज्वाइन किया और इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद यहाँ 1 2 और 3 चेन लेंगे। फिर उसी तरह से पत्ती बनाएंगे जैसे हमने पिछले राउंड में बनाई थी कि हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करेंगे। एक बार बनाया और ये 2 बार, और तीसरा हमारे ये जो 3 की चेन थी वो थी। अब तीनों लूप्स को एक साथ निकाल दिया। अब हम यहाँ पर 2 पत्तियों के बीच में 2 की चेन का गैप लेंगे और इसी जगह पर इसी वी स्टिच के अंदर एक पत्ती और बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया लेकिन उसे पूरा नहीं किया। एक बार बनाया, 2 और 3, और इन सभी लूप को एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पर भी हम 2 चेन का ही गैप लेंगे। 2 बार चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर फिर से पत्ती बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया लेकिन उसे पूरा नहीं किया। एक बार बनाया, 2 और 3, सबको एक साथ निकाल दिया। 2 चेन ली और फिर इसी जगह पर हम फिर से एक पत्ती बनाएंगे। 1 2 और 3, देखिए इस तरह से। फिर से 2 चेन लेंगे। नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर फिर कली बनाएंगे। दो पत्तियों के बीच में 2 का चेन और फिर से एक पत्ती और। फिर 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट कली बनाएंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड कंप्लीट कर लिए, लास्ट में आ गए अब इसके। यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट पे थर्ड चेन के अंदर थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर स्लिप स्टिच से नेक्स्ट चेन में आएंगे और फिर स्लिप स्टिच से ही हम इस होल तक आ जाएंगे। यहाँ पर अब हम अपना वाइट धागा फिर से लगाएंगे। और इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारे यहाँ वाइट धागा स्टार्ट हो गया। फिर 1 2 और 3 चेन ले ली। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसी जगह पर हम एक और बना देंगे तो हमारे 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में भी 2 बार। इस राउंड में हम हर स्पेस के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए जो भी हमने यहाँ पर चेन ली थी, दो दो चेन का जो स्पेस लिया था वहाँ पर सब में हम दो दो डबल क्रोशिया करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड को ज्वाइन करते हुए हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। राउंड ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर से एक बार। इस राउंड में हम एक भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे और हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हम इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। और इससे नेक्स्ट राउंड में भी अगर हमारे वर्क में खिंचाव आता है तो हम इंक्रीज़ करेंगे, नहीं तो हम इसके नेक्स्ट राउंड के अंदर भी कोई इंक्रीज़ नहीं करते हुए पूरे 3 राउंड हम वाइट कलर के बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 3 राउंड मैं कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। हमने ये 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए अब इसको स्लिप स्टिच से यहाँ राउंड को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने जो स्पेस था पत्तियों के बीच में और दो कलियों के बीच में जो स्पेस था उनके अंदर हमने दो दो बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। और उसके नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ देखिए इस नेक्स्ट राउंड के अंदर दो दो डबल क्रोशिया के बाद का जो राउंड है उसमें हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया और ना ही उससे अगले राउंड में किया। हमने 2 राउंड जो बनाए हैं उसमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया है और हर चेन पे हर डबल क्रोशिया पे हमने एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम वी स्टिच का रो बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम धागा ज्वाइन करेंगे ग्रीन कलर का। स्लिप स्टिच से धागा ज्वाइन किया। अब इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा धागा यहाँ स्टार्ट हो गया। अब यहाँ 1 2 और 3 चेन बनाई। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 3 चेन और बनाएंगे और इसी जगह पर सेम प्लेस पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। वी स्टिच बन गया। नेक्स्ट 1 और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन के अंदर फिर से वी स्टिच बनाएंगे। ये उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पिछली तक जगह बनाए हैं। फिर से 3 चेन ली और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में फिर से वी स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस पर हम फिर से धागा चेंज करेंगे। यहाँ पर धागा ज्वाइन किया और इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम यहाँ पर पत्ती बनाएंगे, उसके लिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन डबल क्रोशिया हम पूरा नहीं करेंगे। 3 बार बनाया और सभी लूप्स को निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर फिर से एक पत्ती बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन तीनों को ही हम कंप्लीट नहीं करेंगे और इन सभी लूप्स को निकाल दिया। 2 पत्तियां बनाने के बाद यहाँ पर हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर फिर से हम इसी तरह से पत्ती बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया तीनों को ही हम पूरा नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे इनको। और सभी लूप्स को हमने निकाल दिया इस तरह से। देखिए फिर से 2 चेन ली और एक लीप और बना दी। और एक चेन ली, यानी जो हमने एक कली बनाई है उस कली के बाद में हमने एक चेन ली है और फिर कली बनाई है, फिर से एक चेन ली और फिर से हम कली बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सभी लूप्स को निकाल दिया।
एक और दो चेन ली और फिर से बनाया और एक चेन ले लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। एक चेन लेकर इसको यहाँ पर थर्ड चेन के अंदर 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। राउंड को ज्वाइन करने के बाद स्लिप स्टिच से हम इस होल तक आएंगे। यहाँ बीच के होल तक आ गए। यहाँ पर अब हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और यहीं पर इसी जगह में 2 पत्तियों के बीच की जगह में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया बनाए और एक हमारे 3 की चेन हो गई, तो ये कुल 7 हो गए। और इसको यहाँ पर ये देखिए 2 कली के बीच में जो जगह है वहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम इन 2 पत्तियों के बीच में धागा लेकर यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सात डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में हम इसे नेक्स्ट स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। देखिए अगर आप इसको 7 की जगह 6 डबल क्रोशिया बनाना चाहें तो भी ये सही बनेगा। आप चाहें तो 7 बना सकते हैं। फिर से हम 2 पत्तियों के बीच में 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सात डबल क्रोशिया बनाकर नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारे वर्क की किनारी बनकर तैयार हो रही है। तो पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा करके आपको दिखाती हूँ। हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। देखिए हमारा वर्क पूरा हो गया है। लास्ट में पहुँच गए हम इसके। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से राउंड को ज्वाइन कर देंगे और जहाँ हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 जो 3 की चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये थाल कवर बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसे आप छोटा और बड़ा भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसे अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके घेरे इसी तरह से 3 राउंड वाइट की और उसके बाद ये वी स्टिच और उसके बाद पत्तियों का राउंड बनाकर आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं। और छोटा बनाना चाहें तो आप ये वाला जो सेक्शन है, ये जो इतना सेक्शन है, इसको आप कम करके छोटा भी बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।